अब हम समझते हैं सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 11 जो कि बात करता है कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट क्या है? अगर कोई ऐसी व्यक्ति जिसे कोर्ट को लगे कि वो इस सूट के लिए प्रॉपर है तो उसे उस सूट की संचालक बना सकते हैं, कंडक्ट ऑफ सूट उसे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि किसी सूट में कोई डिफेंडेंट है और वो अपीयर नहीं कर रहा है। प्लेंटिफ का दावा है कि वो फरार हो गया है उसकी तिजोरी की चाबी लेकर। वो कोर्ट में सूट फाइल करता है, उसे एज ए डिफेंडेंट नंबर 1 बनाता है और डिफेंडेंट नंबर 2 उसकी वाइफ को बनाता है। तो इन दिस केस क्या होता है, वाइफ जो है वो कोर्ट में प्रेयर करती है कि उसके हस्बैंड के बिहाफ में, मीन्स डिफेंडेंट नंबर 1 के बिहाफ में उसे सूट का जो संचालक हो उसे बना दिया जाए। वो हस्बैंड के बिहाफ में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती है और सूट को रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो इन दिस केस अगर कोर्ट को लगे कि हाँ ये जो डिफेंडेंट नंबर 2 है, जो वाइफ है उस हस्बैंड जो फरार हो गया उसकी वाइफ जो है वो अगर प्रॉपर है इस सूट को कंडक्ट करने के लिए, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है उसके हस्बैंड के बिहाफ में इस सूट में। तो इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी, इस कंडक्ट ऑफ सूट जो है उस डिफेंडेंट नंबर 2 जो वाइफ है उसको दे सकती है। ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी सूट में कोई पार्टी एज ए डिफेंडेंट है ही नहीं, पार्टी सूट में ऐड है ही नहीं। ये जो वाइफ थी ये तो एज ए डिफेंडेंट नंबर 2 सूट में ऐड थी। मान लेते हैं अगर ये सूट में ऐड ना होती, इन दिस केस भी वो क्या कर सकती है, कोर्ट में प्रेयर कर सकती है कि उसको उसके हस्बैंड के बिहाफ में सूट को कंडक्ट करने के लिए उसे अपॉइंट किया जाए। तो इन दिस केस अगर कोर्ट को लगे कि वो सूट को कंडक्ट कर सकती है उसके हस्बैंड के बिहाफ में, तो इन दिस केस वो क्या करेगा, कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकती है कंडक्ट ऑफ सूट करने के लिए। अब हम समझते हैं कि इसका एक लैंडमार्क केस है। केस का नाम है तारापादा घोष वर्सेस बागाला सुंदरी बसु एंड अनदर ऑन 12 जुलाई 1927। ये वही केस है जहाँ मैंने बताया है कि यहाँ प्लेंटिफ का दावा था कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है तिजोरी की चाबी लेकर फरार हो जाता है। ये जो प्लेंटिफ है वो एजेंट था और डिफेंडेंट नंबर 1 जो था वो वहाँ पे प्लेंटिफ जो है प्रिंसिपल था और डिफेंडेंट नंबर 1 जो है एजेंट था। वो पैसा कलेक्शन करने का काम करता था प्लेंटिफ के पास। तो एक दिन प्लेंटिफ ने पाया कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है उसकी तिजोरी की चाबी लेकर वो फरार हो जाता है। तो वो उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल सूट फाइल करता है और वो फरार हो गया है। और डिफेंडेंट नंबर 2 किसे बनाता है, उसकी वाइफ को बनाता है जो फरार हो गया। तो डिफेंडेंट नंबर 2 जो है वाइफ, वो क्या करती है कि सूट को कंडक्ट करने के लिए प्रेयर करती है उसके हस्बैंड के बिहाफ में कि उसका दावा रहता है कि प्लेंटिफ जो है उसने उसकी मर्डर करवा दी है या फिर वो मर चुका है डिफेंडेंट नंबर 1। तो उसकी सूट की जो उसको बचाने के लिए और सूट को कंडक्ट करने के लिए वो प्रेयर करती है अपने हस्बैंड के बिहाफ में, उसे सूट को कंडक्ट करने का ऑर्डर दे कोर्ट। तो इन दिस केस अगर कोर्ट को लगे वो प्रॉपर इस सूट के लिए तो वो कोर्ट ऑर्डर दे देती है। अब हम समझते हैं बैरक क्लेमिंग में क्या कहती है। कंडक्ट ऑफ सूट, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट टू सच पर्सन एज इट डीम प्रॉपर। मीन्स कोर्ट को अगर लगे कि वो व्यक्ति सूट के लिए प्रॉपर है तो तभी कोर्ट क्या करेगी, उस व्यक्ति को कंडक्ट ऑफ सूट दे सकती है, सौंप सकती है।
जैसा कि मैंने बताया कि उसकी वाइफ जो है हस्बैंड के बिहाफ में कंडक्ट ऑफ सूट करने के लिए मांग करती है कोर्ट में। तो अगर कोर्ट को लगे कि वो वाइफ प्रॉपर है, वो हस्बैंड के बिहाफ में सूट कंडक्ट कर सकती है, तो इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी, अलाउ कर देगी।